उसके बाद वेडनेसडे अपने पिता के केस के बारे में पता लगाने की सोचती है। उसके बाद अकेडमी में सभी स्टूडेंट्स के माता-पिता आते हैं क्योंकि उस दिन प्रिंसिपल ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी थी और प्रिंसिपल सभी को बताती है कि वेडनेसडे के फ्रेंड्स का इलाज चल रहा है और वह जल्द ही ठीक होकर हमारे बीच होगा। तभी वेडनेसडे और उसकी रूममेट जाकर अपने-अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और वेडनेसडे जाकर अपनी माँ को बताती है कि जब से आपने मुझे यहाँ पर छोड़ा है, मुझ पर बहुत सारे जानलेवा हमले हुए हैं। सारे स्टूडेंट्स को अपनी फैमिली से मिलता हुआ जेवियर और बियांका दूर खड़े होकर देख रहे थे क्योंकि अब बियांका भी सुधर चुकी थी, तो जेवियर और बियांका में दोस्ती हो चुकी थी। वहाँ दोनों बातें कर ही रहे थे कि उसी बीच बियांका की मॉम वहाँ आ जाती है और उसे देखकर बियांका हैरान हो जाती है। उसके बाद वेडनेसडे के माता पिता प्रिंसिपल से वेडनेसडे के बारे में बातचीत करते हैं, तो प्रिंसिपल कहती है कि वेडनेसडे यहाँ पर सभी से बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करती है। इसीलिए मेरा मानना तो ये है कि आपको एक बार वेडनेसडे के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसे वेडनेसडे के बारे में बातचीत करनी चाहिए। वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच वेडनेसडे बीच में उठकर बोलती है कि मुझे आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, और वह अपने डैड को एक फ़ोटो दिखाते हुए बोलती है कि आखिर इस आदमी की मौत का इल्ज़ाम आपके ऊपर क्यों लगाया हुआ है। तभी वेडनेसडे की मॉम वेडनेसडे पर चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वह अपनी मॉम से कहती है कि भले ही आप मुझे कुछ मत बताइए, लेकिन मैं खुद ही कुछ पता लगा लूँगी। तभी वेडनेसडे वहाँ से सीधे अपने फ्रेंड के पास आ जाती है जहाँ उसने उसकी रखवाली के लिए थिंग को छोड़ रखा था। वहाँ वेडनेसडे को पता चलता है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड करते वक्त डॉक्टर ने एक नोट लिखता है जिसमें वह वेडनेसडे के पिता के केस को लेकर शर्मिंदा है। उसने एक झूठी रिपोर्ट बनाई थी। यह पढ़कर पुलिस ऑफिसर बहुत खुश होता है। जब अकेडमी में सारे लोग खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आता है और वेडनेसडे के डैड को सभी के सामने हथकड़ी बांधकर वहाँ से ले जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तभी वेडनेसडे अपने डैड से मिलने जेल जाती है और उनसे पूछती है कि आखिरकार ये गैरेट कौन है और आपका उससे क्या संबंध है। तभी उसके डैड उसने बताते हैं कि गैरेट उसकी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और जब एक दिन हम दोनों साथ में थे तो गैरेट आता है और मुझ पर हमला कर देता है, और जब मैं अपना बचाव कर रहा था तो बचाव करते हुए मुझे उसकी जान लेनी पड़ी। सुनने में वेडनेसडे के डैड की बात थोड़ी झूठी लग रही थी, लेकिन वेडनेसडे को अपने डैड पर पूरा भरोसा था। तभी वेडनेसडे पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मेरे डैड ने गैरेट का खून नहीं किया है और आप उन्हें छोड़ दीजिए। तभी पुलिस वाला कहता है कि हमारे पास उनके खिलाफ ठोस सबूत है, तो हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। वेडनेसडे कहती है कि ये सब झूठ है और मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉन्स्टर सारे कत्ल कर रहा है, गैरेट का कत्ल भी उसी ने किया है। मेरे डैड निर्दोष है। तभी हम देखते हैं कि इनेट अपने मॉम डैड के साथ समय बिताती है और उसकी मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द ही अपने वुल्फ अवतार में आ जाओ। इसीलिए उसकी मॉम उसे एक क्लास अटेंड करने के लिए कहती है, लेकिन इनेट वहाँ जाने के लिए मना कर देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद वेडनेसडे अपनी मॉम के पास जाती है जो कि खुफिया लाइब्रेरी में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। वेडनेसडे अपनी माँ से बोलती है कि आपने मुझे इस अकेडमी में इसलिए भेजा ताकि मैं आपकी परछाई बन सकूं। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि यहाँ तुम मेरी वजह से नहीं बल्कि अपने डैड की वजह से हो, क्योंकि इस जगह को तुम्हारे डैड के पूर्वजों ने ही बनाया था। तुम्हारे डैड के पूर्वजों का नाम गुडी था। वेडनेसडे कहती है कि मैं यह नहीं पूछ रही, मैं यह पूछ रही हूँ कि जब गैरेट को डैड ने नहीं मारा तो आखिरकार गैरेट को मारा किसने था। तो उसकी माँ उसे बताती है कि मैं जब वहाँ गई थी तो तुम्हारे डैड गैरेट से बुरी तरह से मार खा रहे थे और उन्हें मारने वाला था, तो इसीलिए उन्हें बचाने के लिए मुझे गैरेट की जान लेनी पड़ी। लेकिन सारा का सारा इल्ज़ाम तुम्हारे डैड ने खुद पर ले लिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ से कहती है कि जहाँ तक मुझे पता चला है, गैरेट जब मरा था उसके मुंह से झाग निकल रहा था, और ऐसा तो सिर्फ तभी होता है जब कोई जहर पीता है, और इस बात का पता लगाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, हमें गैरेट की कब्र को बाहर निकालना होगा। उसके बाद वेडनेसडे और उसकी मॉम दोनों गैरेट की कब्र के पास जाते हैं और खुदाई करते हैं, जहाँ उन्हें गैरेट की एक उंगली मिलती है।
तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। जब वो तीनों जेल में होते हैं तब वेडनेसडे अपने मॉम और डैड को वो उंगली दिखाती है और बताती है कि कैरेट की मौत डैड के मारने से नहीं बल्कि जहर की वजह से हुई है। जब वो उस उंगली को छूती है तो उसे एक दिव्य दृष्टि आती है जिसमें वो देखती है कि कैरेट के पिता उसे एक जहर देते हैं ताकि वो उस अकेडमी के सारे लोगों को मार सके। लेकिन लड़ाई के दौरान उस जहर की बोतल टूट जाती है और वो सारा का सारा जहर उसके अंदर चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वेडनेसडे को पता चलता है कि वे कैरेट सिर्फ उसके डैड को ही नहीं बल्कि वो पूरी अकेडमी को मारना चाहता था। जेल से बाहर निकलने के बाद वेडनेसडे और उसकी मॉम दोनों मेयर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपने कैरेट की मौत का राज छुपाया है। कैरेट की मौत जहर की वजह से हुई है ना कि तलवार की वजह से। ये सुनने के बाद मेयर सब सच बता देता है और उसकी मॉम से माफ़ी मांगता है और उसके बाद वेडनेसडे के पिता को भी रिहा कर दिया जाता है और पुलिस ऑफिसर वेडनेसडे के पिता से माफ़ी भी मांगता है। उसके बाद वेडनेसडे अपनी मॉम को बताती है कि मुझे दिव्य दृष्टि आती है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे पूरे खानदान के साथ भी होता है। अगर हम हमारे ख्यालों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम पागल हो सकते हैं। इसीलिए कभी कभार हमारे पूर्वज आके हमें गाइड करते हैं। तो वेडनेसडे बताती है कि गुडी आकर उसकी हेल्प करती है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम गुडी एडम से थोड़ा बच कर रहना क्योंकि वो बदला चाहती थी और बदले के कारण वो खुद को भी नहीं बचा पाई, इसलिए तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद वेडनेसडे तुरंत ही प्रिंसिपल के पास जाती है और वो प्रिंसिपल को कहती है कि उस लड़के को आपने ही मारा था। आप ही वो मॉन्स्टर हो जो रूप बदल बदल कर लोगों को मार रहे हो। तो प्रिंसिपल उठती है और कहती है कि मैंने उन लोगों को नहीं मारा है। और उसी वक्त बाहर शोर होने लगता है। तो प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों खिड़की के पास जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो वो देखते हैं कि गार्डन में किसी ने जलाते हुए लिखने की कोशिश की है और जो गार्डन में लिखा हुआ था वो था द फायर विल रेन।